अधिकारियों को विवादों के निपटे का अधिकार और मुद्दों को सीधे उच्च न्यायालय ले जाने का, इस तरह से जो प्रकृति या उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की अवधारणा को हटाना, ये चार महत्वपूर्ण हैं। इसी का हम लोग विरोध करते हैं। तो देखिए, हम लोग तो विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी देश में सभी लोगों के हित के लिए प्रयत्नशील है। आपस में आपसी सद्भावना, आप जानते हैं यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यहाँ पर इस देश में सबको मिलजुल कर रहने का और अपने संवैधानिक अधिकारों के अनुसार चलने का प्रावधान है। जो संविधान के हित की बात करता है, संविधान के नियम कानून और कायदे की तरह जो काम करता है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। मिल करके इस बिल को पास करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ अगर हम चलना नहीं सीखते हैं तो फिर आदमी दुनिया की दौड़ में पिछड़ जाता है। तो कोई भी समाज हो, राष्ट्र हो, तो समय के साथ चलना चाहिए। और इसलिए आज केंद्र सरकार ने जो वक्फ बिल जो पेश कर रही है, और मैं समझता हूँ कि सब लोग उसमें साथ देंगे और पास कराएंगे। देखिए, अपोजिशन जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आज से नहीं, जितने भी प्रकार के बिल होते हैं सबका वो विरोध करते हैं, अकारण भी विरोध करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा सीएए हुआ तो उस पर भी विरोध किया, उसमें दुनिया भर के हल्ला किया कि नहीं साहब मुसलमानों को भगा दिए जाएंगे, जबकि उस बिल में कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई प्रोविज़न नहीं है इस प्रकार के भगाने का। उसमें स्पष्ट था कि भाई बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, जो वहाँ के माइनॉरिटी हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, वो प्रताड़ित होकर के भारत आए हैं तो उनको भारत की नागरिकता उनको देंगे, इतना ही था। लेकिन विरोध कर रहे थे। 3 तलाक जैसे कुप्रथा जब मुस्लिम देश में भी नहीं है तो उसका भी लोग विरोध कर रहे थे सड़कों पर। तो अभी ये जो वक्फ बिल है तो इसका भी लोग कह रहे हैं कि मस्जिद छीन लेगा, दरगाह छीन लेगा, कि भाई कहीं कोई इस प्रकार के उस बिल में है ही नहीं। तो तब भी लोगों को मिसगाइड करना, माहौल को सेंसिटिव बनाना ताकि देश में वो हंगामा बढ़े, उससे अधिक और कुछ नहीं है। ताकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बदनाम हो, इसके प्रयास हो रही है। भाई इसमें से क्या दिक्कत है? भाई कोई भी एजेंसी को देश में ये अधिकार नहीं है कि किसी की संपत्ति को कोई हड़प ले, और उसके अगेंस्ट में जब कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ऐसा किसी भी दूसरे को ये में नहीं है। तो इतना ही तो कह रहे हैं कि भाई कोई ज़बरदस्ती करते हैं तो वहाँ जा कर के अपील कर सकते हैं। ये छोटा मोटा अमेंडमेंट है, कोई बहुत तो बड़ी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने इतनी वर्षों से इसको बना के रखे हुए हैं। इसलिए आज तो मुस्लिम समाज में ही ढेर सारे धर्मगुरु हैं उनके, वो लोग सब बोल रहे हैं कि मांग कर रहे हैं। हम तो रोज यूट्यूब वगैरह में देखते हैं कि हाँ संशोधन होना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छे के लिए हो रहा है। स्वाभाविक है कि उनके पास जो इतनी बड़ी ज़मीनें हैं, लेकिन उसमें आमदनी कितना होता है, जो मैं देखता हूँ सुनता हूँ, मुश्किल से 200 करोड़ रुपया। तो आज जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है उनके पास, उसका उपयोग होगा उस सोसाइटी के डेवलपमेंट में, उनके विकास में, उनकी शिक्षा में, उनके स्वास्थ्य में, उनकी जो गरीबी है उसको दूर करने में से वो मददगार साबित होगा। जो आज कुछ लोग ही उसका उपयोग कर रहे हैं।
ये अपोजिशन तो राजनीति करते हैं ना, उनको मुस्लिम वोट की उनको चिंता है, उसको एकत्रित करना, इकट्ठा करना, इसलिए सारे काम ये लोग कर रहे हैं। देखिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए ये वक्फ बोर्ड बिल का राग छेड़ा गया है। वरना इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हवाला दिया और कहा कि 99% जो जमीन है वक्फ बोर्ड की वो सही है। फिर इस बात की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि आज अमेरिका एक और टैरिफ भी लागू करने वाला है, जिसका भी इम्पैक्ट भारत पर दिखाई देगा, तो उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। हम समझते हैं आज सबसे बड़ा जो एक्सपोज होने का दिन है, वो जो इनके वैसाखी बने फिरते हैं जेडीयू और टीडीपी, वो एक्सपोज होंगे आज, क्योंकि वो लगातार हिमायती तो बनते हैं अल्पसंख्यकों का, लेकिन जब वक्त आता है उस टाइम उनके समर्थन में खड़ा हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि जो वक्फ बोर्ड का जो बिल आने वाला है, जिसका बिल है, जिसके लिए आप बिल ला रहे हैं, वो लोग खुश नहीं हैं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के बेहतरी के लिए बिल ला रहे हैं? भाई, हिंदुओं के बेहतरी के लिए आपने क्या किया? बेरोजगारी पर आपने क्या किया? क्या महंगाई का दंश जो है हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी नहीं झेल रहे हैं? तो उन सारी चीजों पे जवाब न दे करके कहीं न कहीं पूरे सदन को डिस्टर्ब करके रखना है, तो इसलिए इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं। जब भी चुनाव होते थे, कांग्रेस मुस्लिम वोट की बैंक की राजनीति करती है और मुसलमानों को गुमराह करती है। अब तक जेपीसी की 7 बैठकें हो चुकी हैं। एक बैठक में टीएमसी के कल्याण जगदम्बिका पाल जो इनकी कमेटी के सदस्य हैं, उन पर वोटर। अरे देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के दामाद हैं, जो जमाई राजा लोग हैं, पहले उनके बारे में निशिकांत दुबे को बताना चाहिए। वो क्यों फालतू की बातें करते हैं? क्या बताना चाहते हैं? जिन्ना इस देश से कब के अलग हो चुके हैं, अभी तक इनको जिन्ना ही सर पे जिन की तरह घूम रहे हैं। तो इस तरह की बातें नहीं करे। आप क्यों बहकाते हैं? क्यों भ्रम फैलाते हैं? सच्चाई यह है कि उन्हीं के मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि 99% जमीन हमारी सही है वक्फ बोर्ड की। तो जो रिश्तेदार हैं उनकी तो बात मान लीजिए कम से कम। तो इस तरह की बात करके सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों बने रहना चाहते हैं, वरना उनको कुछ भी नहीं पता है। समय बढ़ाया जाना चाहिए तो समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर वे विपक्ष कोई बहाना बनाकर चर्चा में भाग लेना नहीं चाहता है तो हम इसे रोक नहीं सकते। हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का अधिकार। देखिए, किरण रिजिजू को इससे कोई लेना देना नहीं है। जो प्रधानमंत्री कहेंगे, जो आरएसएस कहेगी, वही करना पड़ेगा। तो किरण रिजिजू क्या कहेंगे उनका कोई मतलब नहीं है ना। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाग लेने की बात। अरे, अपने जो जेडीयू के साथी हैं, टीडीपी के साथी के दबाव में आप कह रहे हैं कि डिस्कशन होना चाहिए, और उनसे आप एक मैसेज क्रिएट करा रहे हैं कि जो आज की तारीख सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है कि जो 25 तक जो ये है वक्फ बोर्ड की सारी चीजें जो ठीक है वो ठीक रहेंगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं फिर से एक बार देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। बेवजह की बात करके कहीं ना कहीं नफरत को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो मुसलमान भाई हैं, जिनका वक्फ बोर्ड है, जिनके लिए बना है, अगर वो ऐतराज कर रहे हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम उनके बेहतरी के लिए कोई बिल ला रहे हैं? तो हमें लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो देश की स्थिति है, जो हालात बने हैं, जिस तरह से नफरत बढ़ी है, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिस तरह से लोगों के मन में भय बढ़ा है, दहशत बढ़ी है, भूख बढ़ी है, उसको कहीं न कहीं उससे ध्यान हटाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।